तो और मेरे भाइयों कैसे हो आप लोग। तो यार आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक सपोर्ट में। तो यार आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्यूआर कोड क्या होता है, क्यूआर कोड को स्कैन कैसे करते हैं और क्यूआर कोड को बनाते कैसे हैं। तो यार इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ताकि आप भी जान सको क्यूआर कोड के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन, आप देख रहे हो टेक सपोर्ट। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे, चलिए शुरू करते हैं। तो यार आप सबसे पहले बात करते हैं कि क्यूआर कोड होता क्या है। तो क्यूआर कोड एक स्क्वायर शेप का बॉक्स होता है जिसके अंदर आपको स्क्वायर टाइप का पैटर्न वगैरह मिलता है जिसको आप अपने नॉर्मल दिमाग से नहीं रीड कर सकते। और क्यूआर कोड के अंदर आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है, स्टोर रहती है क्यूआर कोड के अंदर। तो यार इसको आप अपने दिमाग वगैरह से नहीं पढ़ सकते और ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत ही छोटी मोटी होती है, मतलब ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जैसे कि किसी वेबसाइट का लिंक, कोई टेक्स्ट वगैरह, कोई मैसेज, कोई फ़ोन नंबर, वी कार्ड, इन जैसी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप क्यूआर कोड में स्टोर कर सकते हो। तो यार आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप क्यूआर कोड को कैसे क्रिएट कर सकते हो और मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद का क्यूआर कोड कैसे बना सकते हो, उसमें डिज़ाइन वगैरह भी कैसे डाल सकते हो, एकदम बढ़िया एकदम मॉडर्न लुक वाला एक क्यूआर कोड कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको वही बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं कि आज का क्यूआर कोड कैसे बनाते हैं। तो यार आप जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं एक वेबसाइट पे हूँ। तो यार ये वाली वेबसाइट की मदद से अपन क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो यार ये वेबसाइट का नाम है qrcodegenerator.com। तो यार इस वेबसाइट के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके ये वाली वेबसाइट को चेकआउट कर लेना। तो यार चलिए देखते हैं कि वाली वेबसाइट कैसे वर्क करती है। तो देखिए जैसे कि अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये वेबसाइट मैंने ओपन करी, तो मैं अभी इस वेबसाइट के होम पेज में हूँ। तो यार सबसे पहले अपन को ये वाली वेबसाइट में अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना ज़रूरी है। तो ऊपर यहाँ पर आपको साइन अप का ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए ट्रिपल डॉट के ऑप्शन के बगल में ही। तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह डाल के, जीमेल आईडी डाल के, पासवर्ड डाल के और अपना अकाउंट बना लेना। तो यार मैंने पहले से ही अपना एक अकाउंट इस वेबसाइट में बना लिया है, qrcodegenerator.com वेबसाइट में मेरे पहले से ही अकाउंट बना हुआ है। तो मैं वो वाले अकाउंट को यहाँ पर लॉगिन कर देता हूँ, आप अपना अकाउंट बना लेना। तो जैसा कि देखिए साइन अप के बगल में आपको ट्रिपल डॉट का ऑप्शन मिलता है, बैक किया मैंने तो देखिए ट्रिपल डॉट का ऑप्शन, यहाँ पर नीचे सबसे नीचे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप जैसे इस लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो देखिए आप इसके लॉगिन फॉर्म पे आ जाओगे। अगर आपका अकाउंट बना है तो आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देना। तो जैसा कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। तो अब ये मेरा अकाउंट है qrcodegenerator.com वेबसाइट पे। तो देखिए यहाँ पर अभी आपको पहले ही एक टेक सपोर्ट नाम का एक क्यूआर कोड मिल जाएगा। तो देखिए ये जो क्यूआर कोड है मैंने पहले ट्रायल के लिए बनाया हुआ था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें यहाँ पर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है कि मैंने इसको कितनी बार स्कैन वगैरह किया। तो यार जो भी मैं आपको बताता हूँ पहले मैं उसको खुद टेस्ट करता हूँ। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने खुद एक क्यूआर कोड बनाकर देखा, तो देखिए ये बन चुका है। तो देखिए ऊपर यहाँ पर आपको प्लस का ऑप्शन मिलता है, तो आपको अगर नया बनाना है तो फिर देखिए नीचे आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, वेबसाइट, वी कार्ड प्लस, रेटिंग, वीडियोस, एक्सपोर्ट, इन जैसी स्टोरेज वगैरह, मतलब आप इन जैसी इन्फॉर्मेशन अपनी क्यूआर कोड में इसमें स्टोर कर सकते हो। तो यार बाय डिफ़ॉल्ट मैं आप इसमें एक लिंक पेस्ट करना चाहता हूँ, मैं अपने चैनल का एक वो बनाना चाहता हूँ क्यूआर कोड। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने वेबसाइट के ऑप्शन पर क्लिक किया और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। तो अब देखिए ये मेरी वेबसाइट की लिंक मांग रहा है। तो मैं अभी अपनी जो भी मेरी लिंक वगैरह है मैं उसको कॉपी करके आता हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत स्किप कर देता हूँ। तो अब ये देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी जो भी चैनल की लिंक है वो मैंने यहाँ पर कॉपी कर ली है और अब मैं इसको यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। जैसा कि अब देखिए मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे चैनल की लिंक है, मैंने डायमंड में एक लिंक बनाई थी, तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया। तो अब ये देखिए जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरा क्यूआर कोड यहाँ पर बन चुका है। ये एक नॉर्मल सा क्यूआर कोड है, अभी मैंने इसमें कोई एडिट वगैरह नहीं करी। बाय डिफ़ॉल्ट मुझको एक ऐसा क्यूआर कोड मिल जाता है, मैं चाहे तो अब इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ। पर अगर आपको इसको चाहिए, मतलब अगर आपको कुछ एडिट वगैरह नहीं करना है तो नीचे आप डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना, अगर आपको कुछ झंझट वगैरह में नहीं पड़ना। अगर आपको उसमें थोड़े बहुत एडिट वगैरह करना है तो कस्टमाइज़ के ऑप्शन पर क्लिक करना। फिर देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं इसको एडिट करने के लिए, ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि फ्रेम, ऑल फ्रेम पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो फिर देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप कौन सा फ्रेम चूज़ करना चाहते हो अपने क्यूआर कोड के लिए। तो देखिए मैम यहाँ पर मैं तो अपने क्यूआर कोड के लिए एक बढ़िया सी फ्रेम चूज़ कर लेता हूँ। वैसे यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत से है। तो देखिए मुझको ये वाली क्यूआर कोड के लिए फ्रेम अच्छी लगी, तो
तो मैं ये वाली फ्रेम चूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए बैक के ऑप्शन में मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, मैं एक और कस्टमाइज़ के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए ऊपर बैक का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। मैंने डन के ऑप्शन पे गलती से क्लिक कर दिया। तो देखिए अब यहाँ पर आपको नीचे क्यूआर कोड का स्टाइल दिख आएगा। तो देखिए अब मैं यहाँ पर इसको सेट कर सकता हूँ। देखिए अलग अलग टाइप का कि आप अपने हिसाब से कैसे करना चाहते हो, कैसा पैटर्न आप अपने क्यूआर कोड में यूज़ करना चाहते हो। जैसे कि डॉट डॉट, डॉट डिज़ाइन, ये ब्लर डिज़ाइन, थोड़ा मुझे पता नहीं है कौन कौन से डिज़ाइन है। तो देखिए मुझको बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है क्यूआर कोड में वही वाला डिज़ाइन अच्छा लगता है, तो मैं वो वाला ही चूज़ कर लेता हूँ। तो अब नीचे आता है कि लोगो लगाना। आप देखिए 3 आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं, स्कैन मी और एक वेबसाइट जैसा लोगो मिल जाता है, आप ये वाला लगा सकते हो। पर ऊपर आपको अपलोड का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इसमें अपनी कोई सी भी इमेज डाल सकते हो। तो जैसे कि अब मैं यहाँ पर अपनी इमेज यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। आप देख सकते हो मैंने ये मैस्ड आउट लोगो बनाया था। मैं थोड़े बहुत लोगो वगैरह डिज़ाइन कर लेता हूँ, मैं सीख ही रहा हूँ यार। तो देखिए मैंने टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर लोगो लगा दिया है। आप ऐसे ही अपनी कोई भी कंपनी वगैरह का यहाँ पर लोगो लगा सकते हो। तो देखिए नीचे आपको एक शॉर्ट यूआरएल मिल जाता है। आप चाहते हो वाला शॉर्ट यूआरएल एडिट कर सकते हैं। शॉर्ट यूआरएल एक अलग चीज़ होती है, वो मैं आपको बता दूंगा बाद में, कुछ ही दिनों बाद। मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अब वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। अभी ये 6 मिनट की वीडियो हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़े बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप कौन सा कोड वगैरह डालना चाहते हो। तो अब जैसे ही मैं ये वाला क्यूआर कोड स्कैन करूँगा तो ये वाली लिंक खुल जाएगी, और इस लिंक में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह डाली हो वो वाली ओपन हो जाएगी। तो मैं डाल रहा हूँ। तो यार देखिए अगर आप ऐसे ही डालोगे अपना कोई सा भी टेक्स्ट वगैरह, तो वो यहाँ पर अलाउड नहीं करेगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कोई सा भी नंबर वगैरह डाल देता हूँ, जैसे कि 0151 में ऐसा ही नंबर डाल देता हूँ, तो देखिए ये ऑलरेडी टेकन है। तो यार वैसे इसका कोई काम नहीं है, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ। कैंसिल के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वही कर सकते हो। तो जैसे ही अब आपको यहाँ पर डन का ऑप्शन मिल जाता है, आपने सब जो भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। तो देखिए अब ये वाला कोड मैंने बना लिया है। देखिए एकदम बढ़िया सादा सिंपल जो भी क्यूआर कोड। तो जैसे ही मैं डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो इसकी पीएनजी इमेज मेरे फ़ोन में सेव हो जाएगी, डाउनलोड होने लगेगी। तो देखिए ये डाउनलोड के लिए आ गया, तो मैं यहाँ पर इसको डाउनलोड कर देता हूँ पीएनजी के फॉर्मेट में। तो ये देखिए जैसे कि ये वाली इमेज यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। ये आप क्यूआर कोड, अब मैं इसको किसी और मोबाइल से स्कैन करूँगा तो देखिए अब तो ये स्कैन हो जाएगी। देखिए मैंने अपना मैस्ड आउट लोगो बनाया था। मैं थोड़े बहुत गेम वगैरह खेलता हूँ, तो यार उसके लिए मैंने ये जो मैस्ड आउट लोगो बना दिया, तो मैंने वही डाल दिया है टेस्टिंग के लिए। तो इस प्रकार से आप अपना क्यूआर कोड बना सकते हो, और आप इसको किसी भी क्यूआर कोड स्कैनर से स्कैन कर सकते हो। और क्यूआर कोड स्कैनिंग की वीडियो मैं एक अलग से बनाऊंगा, तो वो वाली वीडियो भी देख लेना। तो यार कुछ इसी प्रकार से फ्री में क्यूआर कोड जनरेट हो जाते। बहुत ही आसान था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो मैंने आपको सब चीज़ें बता दी है कि आप कैसे क्यूआर कोड बना सकते हो। और यार क्यूआर कोड को आप एक और तरीके से काम ले सकते हो कि मान लो अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह स्टोर करी है, तो आप लोग अपना क्यूआर कोड को कोई पेपर वगैरह में प्रिंट करवा सकते हो और कहीं पर भी लगा सकते हो। तो ये वाला आप काम ले सकते हो क्यूआर कोड के लिए। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो ये वाली वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको मिले टेक रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यार बस फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।